हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह यूपीएससी अड्डा 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी चाहिए प्री प्लस मेंस के लिए। तो आज इसी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि मैंने हिस्ट्री के लिए एंशियंट हिस्ट्री के लिए लिखा है आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में 6, 7, 8 और 12th क्लास की 3 एनसीईआरटी आती है। और उसके बाद किरण कंपटीशन की किताब आती है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। तो आप हिस्ट्री के लिए ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट ही किए हैं, उन्हें सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए आर.एस. शर्मा से कम इसे 3 बार पढ़ना चाहिए। फिर सतीश चंद्रा को भी 3 बार रीड करिए। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा को भी 3 से 4 बार इसे पढ़ लें। जब आप इन तीनों किताबों को 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप न्यू एनसीईआरटी पे जाएं। पहले न्यू एनसीईआरटी में नहीं जाना है, पहले आपको ये तीनों ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर न्यू एनसीईआरटी पे आना है। न्यू एनसीईआरटी में 6, 7, 8 और 12th की 3 एनसीईआरटी पढ़नी है, बस इतना इनफ है। जब इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको हिस्ट्री का एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। जब आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 2 या 3 महीने रह जाएँ तब आपको किरण कंपटीशन बुक खरीदनी है और इसे भी 5 से 6 बार मतलब रिवाइज उसे अच्छे से पढ़ जाना है, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है। ये हो गया हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आप इतना कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से ठीक ठाक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं देश के लिए। और किसी टीचर का अगर लेक्चर आप किसी कोचिंग या कहीं यूट्यूब से आप पढ़ के सेल्फ का नोट्स बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और एम लक्ष्मीकांत को भी आप बार बार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आप अगर आप एकदम बिगिनर हैं, अब आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता है, तो 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी टीचर का या कहीं कोचिंग से किसी का भी अगर आप वीडियो आप एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी। तो 6 to 12 की आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और रही बात इसमें स्टैंडर्ड बुक की, तो आप स्टैंडर्ड बुक को स्किप कर दें। ज्योग्राफी में ऑप्शनल तो है नहीं, ये तो जीएस है, तो आप इसमें कोई स्टैंडर्ड बुक ना ही पढ़ें तो बेहतर है। न्यू एनसीईआरटी से काम चल जाएगा आपका 6 से 12। हाँ, अगर किसी कोचिंग का नोट्स अगर आप चाहते हैं लेना तो आप विजन आईएएस का नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जो अच्छा है। बाकी आपको साथ में एक एटलस रखना है जो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का आता है, बहुत अच्छा एटलस है, आप ये ले सकते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में भी आप 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एक बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी। और उसके बाद आप किसी टीचर का लेक्चर देख सकते हैं। जैसे सब लोग सजेस्ट करते हैं मुनाल सर का लेक्चर, और भी टीचर हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे टीचर से पढ़ सकते हो। संजीव वर्मा की किताब आती है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पतली किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और अगर किसी कोचिंग का नोट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का। प्लस आपको करेंट अफेयर साथ में रखना ही रखना है। इन्वायरमेंट के लिए अब आप पिछले 3-4 वर्षों 5 वर्षों से आप देख रहे हैं कि उसका जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, करेंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको स्टैटिक पार्ट तैयार करना रहेगा, तभी आपको करेंट समझ में आएगा। तो इसके लिए आप सबसे अच्छी बुक जो आती है अभी तक हिंदी माध्यम में, दृष्टि की बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और प्लस करेंट अफेयर आप साथ में ऐड करते जाएँ। साइंस एंड टेक के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक बुक कोई पता नहीं है, तो मैं तो कहूँगा आप किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करिए, किसी टीचर का लेक्चर्स देखिए, प्लस करेंट अफेयर्स साथ में। एस्से की बात करते हैं तो एस्से दृष्टि की बुक आती है, एस्से के लिए आप देख सकते हैं। और एथिक्स में आप किसी टीचर का लेक्चर देख लें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी किसी कोचिंग के नोट्स अगर आपको लेना है तो ले लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक धर्मेंद्र जाखड़ सर है जिनका चैनल है, यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र जाखड़ सर के,
नाम से आप उनका नोट्स ले सकते हैं। अगर उनका आपको नोट्स लेना है तो आप उनके चैनल पे जाके, और उसमें उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में आप ले सकते हैं। तो मुझे सर का नोट्स बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से समझाया है सर ने, धर्मेंद्र जाखड़ सर ने। तो आप धर्मेंद्र जाखड़ सर का आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो ये बुक मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बुक का एक मतलब आपको दिखा दिया कि हाँ ये बुक आपको पढ़ना है। इतना बुक आप पढ़ते हैं तो सही है, फिर कोई बात नहीं है।